फ्रॉम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। लगातार हम आपके लिए क्वार्टर फोर के सारे लेटेस्ट रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं और लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद कौन कौन से शेयर्स में ब्रेकआउट आने वाला है और किस तरीके से वो आगे आने वाले साल परफॉर्म करने वाले हैं। उसी श्रृंखला में लेटेस्ट हमने लाया था ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़, जो कि बिल्कुल यूनिक स्टॉक था और जब से हमने दिया है रिकमेंड किया है तब से आप देख सकते हैं उसका परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है। और उसके बाद अभी हमने बनाया है रिसेंटली जिसमें HFCL है, जो HFCL ने काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है और आज करीबन 12% अप है शेयर। तो आप ऐसे स्टॉक्स को अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज हम बात करने वाले हैं शक्ति पंप इंडिया, जिसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है और आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी तगड़े रिजल्ट्स हैं और शेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। अगर हम पूरे ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 2020 से अगर हम बात करें 2020 में कहाँ आज शेयर था और आज शेयर कहाँ पर है, तो करीबन 52 वीक्स की बात करें तो 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न शेयर ने दिए हैं और स्टिल कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है। और आज हम बात करने वाले हैं, डीपली एनालिसिस करेंगे कि पूरे स्टॉक में आज हम क्वार्टर फोर रिजल्ट्स भी बात करेंगे, इसके टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ आपको लेवल्स बताएंगे कि आपको कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए और किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी इसको अफेक्ट करेगी और वहाँ से कितने रिटर्न बनने की संभावनाएं हैं अभी देखेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि फ्लैग BO यहाँ पर बनने की पूरी कोशिश चल रही है और यहाँ पर ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। अगर हम देखेंगे 2 दिन का वॉल्यूम्स वो भी काफ़ी हाई हैं। तो अब आपको यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि क्योंकि कंपनी के आज क्वार्टर फोर रिजल्ट्स आ चुके हैं, आज उसके मुकाबले इतना कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं है स्टॉक ने, बट क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स को सबसे पहले देखना जरूरी है। तो शुरुआत करते क्वार्टर फोर रिजल्ट से और फिर आपको लेकर चलेंगे कि कंपनी के पूरे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप किसी भी तरह की अपडेट्स से वाकिफ़ रहें। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स का। तो आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2020 वाले पूरे ईयर की और 31 मार्च 2021 वाले पूरे ईयर की, तो कंपनी का परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। 2.5x मल्टीपल रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का। पिछले सालों में कंपनी को जहां लॉस हुआ करता था 2165 लैक्स का, मतलब कि करीबन 21 करोड़ का लॉस हुआ था, वहीं इस साल 111 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और हम पिछले 2 या 3 क्वार्टर से इसको ट्रैक कर रहे हैं और काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। पिछले क्वार्टर में भी अगर हम बात करें 31,665 लाख, मतलब कि 316 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू मतलब कि सेल्स बुक की है। और इस साल इस क्वार्टर की बात करें तो 319 करोड़ रुपए की रेवेन्यू बुक की है। जो अगर हम बात करें सोलर पंप की इंडस्ट्री, जो पंप की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट कंपनी ने जिस तरीके से मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट किया है काफ़ी काबिल तारीफ काम किया है। और आने वाले समय में कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट कमेंट्री है ये उसमें बताया है कि कंपनी आने वाले समय में PM कुसुम योजना करके एक योजना है, जिसमें यहाँ तक कि जहाँ पर है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल पाइप होते हैं वो वाइबल नहीं होते हैं और साथ ही साथ जो दूसरे पाइप्स होते हैं वो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। तो सोलर पंप जो कंपनी का मेन प्रोडक्ट है उसमें कंपनी जिसमें लीडर है और साथ ही साथ कंपनी ने उस पूरी कुसुम योजना के तहत 15,000 पंप्स इस साल डिलीवर किए हैं। और उसके साथ साथ ही रेवेन्यू में काफ़ी अप मूव देखने को मिला और लोगों में है और इंडिया और साथ ही साथ ओवरसीज में भी मार्केट में यहाँ पे ग्रोथ होती हुई नजर आई। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो PM कुसुम योजना से कंपनी ने आने वाले समय में बोल रही है कि इस साल में वो कंपनी 4 लाख आपको सोलर पंप्स यहाँ पर इस साल यहाँ पे कंपनी सेल करने वाली है इस PM कुसुम योजना के तहत। तो यहाँ से सबसे बड़ा मेरे को पॉजिटिव नज़र आता है और उसी के कारण यहाँ पर स्टॉक की रिकमेंडेशन बनती है, क्योंकि काफ़ी तगड़े रिटर्न्स 200% ऑलरेडी दे चुका है। बट स्टिल यहाँ पर अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर PM कुसुम योजना कंटिन्यूस रहती है तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा वो होगा शक्ति पंप, क्योंकि उनके पास एक यूनिक स्ट्रेंथ है और साथ ही साथ स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ के काफ़ी पोटेंशियल है। और अगर हम देखेंगे तो पिछले साल में काफ़ी कंपनी ने परफॉर्मेंस भी दिया है। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में, पिछले 31 मार्च 2020 की बात करें तो 11 करोड़ का लॉस हुआ करता था और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 43 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे करीबन 4 से 5 गुना की वृद्धि यहाँ पे आप देख सकते हैं। लॉस को रिकवरी के बाद 4,355 लाख रुपए कंपनी ने कमाए हैं प्रॉफिट के नाम पे। 4,197 पिछले क्वार्टर में थे। तो दोनों क्वार्टर कंपनी काफ़ी तगड़े रहे। और अगर हम बात करें कंपनी की EPS की, तो पिछली बार नेगेटिव मतलब लॉस था और इस बार 16 रुपीज़ का बेसिक EPS है, जो कि इस इंडस्ट्री में जिस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली है काबिल तारीफ कंपनी ने काम किया है। तो मेरे को काफ़ी तगड़ी लगती है कंपनी और मैं पर्सनली इसे रिकमेंड करूंगा। अगर आप किसी भी पंप या एग्रीकल्चर साइट में
किसी भी कंपनी में सोच रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन स्मॉल कैप सेक्टर। और स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी है। अगर हम बात करते हैं पिछले इस पूरे ईयर की, होल ईयर की, तो 41 रुपीज़ का यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS बनता है। और वहीं पिछले साल यहाँ पर 7 रुपीज़ का लॉस था। तो कंपनी पूरी टर्न अराउंड, मतलब आप कह सकते हैं एज ए टर्न अराउंड, क्योंकि पूरा पोटेंशियल है वो पूरा टर्न हो चुका है, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है सोलर पंप की, लोग अवेयर हो रहे हैं। और साथ ही साथ कंपनी में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट दिया है। आप देख सकते हैं 2165 लाख का नुकसान था, वहीं अब बढ़ के 11,125 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट दिया है कंपनी ने इस साल। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ यहाँ पर शो करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट, तो कंपनी की बैलेंस शीट भी यहाँ पे ग्रो होती हुई नजर आई। 54,060 लाख रुपए से 67,047 लाख रुपए की यहाँ पर टोटल बैलेंस शीट नज़र आती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथन होती हुई नज़र आती है। वहीं हम बात करें डेट की, तो डेट यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आता है। 2,611 लाख रुपए से 19 करोड़, मतलब कि 1991 लाख यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी ने यहाँ पर अपने बोरोइंग्स को भी कम किया है और फोकस किया है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कंपनी ने किए हैं जो आने वाले समय में कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी की दूसरी बोरोइंग्स की, जो कि करंट बोरोइंग थी, करंट लाइबिलिटी में जो बोरोइंग्स थी, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग हाफ हो चुकी है। तो कंपनी अपने प्रोडक्शन और ऑपरेशंस पे दोनों पे फोकस कर रही है, जिसके चलते आने वाले समय में कंपनी यहाँ पर आने वाले समय में जो क्वार्टर्स आने वाले हैं उसमें और ऑपरेटिंग मार्जिन पे ग्रो होता हुआ नजर आएगा। और उसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी देख सकते हैं आप भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कंपनी ने काफ़ी फोकस किया है। और अगर हम बात करें कि 1249 की पीपी यहाँ पर और ख़रीदी है, वहीं 1751 की पिछले साल भी खरीदी थी। तो लगातार कंपनी अपने प्रोडक्शन और अपनी डाइवर्सिटी को बढ़ा रही है, और उसके चलते यहाँ पे आने वाले क्वार्टर्स पॉजिटिव एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया का मार्केट सबसे बड़ा था और आज भी बड़ा है, और 33,104 लाख, मतलब 331 करोड़ का मार्केट पिछले क्वार्टर में सर्व किया कंपनी ने, और इस बार 341 करोड़ का मार्केट सर्व किया है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 की, तो 8,766 लाख रुपए, मतलब कि 87 करोड़ रुपए का ही मार्केट था, जो बढ़कर 341 करोड़, मतलब कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ इंडिया में छुपी हुई है। और PM कुसुम योजना इज़ वन ऑफ द की फैक्टर, की ड्राइविंग फैक्टर, जो इस पूरी कंपनी को पूरा आउट परफॉर्मेंस पे लाके खड़ा कर देगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस तरीके की कंपनियाँ जो पूरी फोकस्ड होती है, और अभी आप देख सकते हैं इनकी ऑपरेशनली भी चीज़ें सही होती जा रही है, फाइनेंशियली भी चीज़ें सही होती जा रही है, बोरिंग्स कम होती जा रही है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी को अपने रडार पे ज़रूर रखें, ताकि आपको सही टाइम पर आप इसमें एंट्री ले सकें और एक अच्छा रिटर्न और एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल की, तो वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दी है कंपनी ने। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थोड़ी सी यहाँ पे कमी देखने को मिली है, बट ओवरऑल पिछले साल से हम कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी तगड़े परफॉर्मेंस दिए हैं। पिछले साल Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 में कोविड के इम्पैक्ट के कारण कंपनी को काफ़ी लॉसेस देखने को मिले, बट ओवरऑल लेवल पर अगर हम बात करें ईयर लेवल पे, तो काफ़ी तगड़े परफॉर्मेंस कंपनी ने पूरे साल 31 मार्च 2021 तक दी है। नो डाउट कंपनी में काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी हमें और देखनी है और वो डिस्कस करनी है। वो उसके लिए हम चलते हैं Screener.in की वेबसाइट पे। तो Screener.in पे हम देख सकते हैं मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1030 करोड़ का मार्केट कैप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, बट कंपनी ने परफॉर्मेंस काफ़ी दिया है। डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि कंपनी का फोकस है वो आप देख सकते हैं पंप्स और डिलीवरी पे है और ग्रोथ पे है। तो और उसी ग्रोथ के कारण यहाँ पर जब भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है और अगर आगे बढ़ती जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ पे फोकस्ड है। अगर हम बात करें 560 और 604 का यहाँ पर कंपनी ने हाई मारा है, तो अभी कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक में, जिसमें हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं एंड में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई वीडियोस आने वाली जिसमें हम ब्रेकआउट स्टॉक्स और ऐसी स्मॉल कैप कंपनियां जिसमें आपको एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, तो हम आपके लिए और एनालिसिस करके देंगे उसमें। और साथ ही साथ ऐसी कंपनियां लाते हैं जिस पे काफ़ी रिसर्च करके ढूंढनी पड़ती है, और वो आप देख सकते हैं स्वराज इंजन हो गई, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ हो गई, या HFCL हो गया। काफ़ी टाइम तक रिसर्च करने के बाद ये कंपनियां लेकर आए हैं, जिनमें 2 या 3 क्वार्टर काफ़ी अच्छे रहे, और उसके बाद कंपनी और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इनके फेवर में होने के कारण हम ऐसे स्टॉक को रिकमेंड करते हैं। तो अगर आपको अंधों में तीर लगाना है, आपको नई एनालिसिस करना है, तो आप कम से कम ये एनालिसिस देख के आप ये सीख सकते हैं कि आप एक सही कंपनी पकड़ें। स्मॉल कैप में किसी भी कंपनी में ऐसे ही पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लॉस होने की संभावनाएं जितनी ज़्यादा होती है, वहीं रिटर्न बनने की संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा होती है।
तो आपको अभी लेकर चलता हूँ मैं, आपको यहाँ पर दिखाना है कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर मैं पूरी हिस्ट्री दिखाऊँ मार्च 2018 से, आप देख सकते हैं सेल्स के फिगर्स में आप खुद को देख के लग जाएगा कि कंपनी ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है दिसंबर 20, सितंबर 20 और जून 20 में। लॉकडाउन होने के बावजूद कंपनी का जो परफॉर्मेंस इस साल रहा है दिसंबर 20 क्वार्टर और जनवरी मतलब मार्च 21 क्वार्टर, काबिल तारीफ। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वापस अब वो ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है और 16% पे पहुंच चुका है, और आने वाले क्वार्टर्स में और इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा क्योंकि कंपनी ने लगातार बोरिंग्स कम करती जा रही है। इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, 4 करोड़ का इंटरेस्ट है और उस पर भी कंपनी लगातार बोरिंग कम कर रही है, तो वो आने वाले क्वार्टर्स में आपके लिए देखने लायक होगा कि उसमें अब कितनी चीज़ें और अब मूव आती है। अगर हम देखते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन, अगर हम बात करें ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसोलिडेटेड फिगर्स, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई नजर आई। मार्च 20 अगर हम वो छोड़ दें क्योंकि लास्ट क्वार्टर ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मार्च 21 की अभी तक यहाँ पे बैलेंस शीट ऐड नहीं हुई है। बाकी मार्च 21 की बैलेंस शीट विल आउट परफॉर्म एवरीथिंग, क्योंकि उसने जिस तरीके से फंडामेंटली कंपनी को चेंज किया है और जो सेल्स बढ़ी है वो यहाँ पर आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी को सपोर्ट करेगी। और इन्वेस्टमेंट में भी मैंने बताया आपको, पीपी में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इनको काफ़ी सपोर्टिव है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर्स इनको आउट परफॉर्मेंस के लिए ही बने हैं। सीविप की बात करें तो सीविप में इतना कुछ चीज़ डेटा नहीं है, बट असेट्स लगातार बढ़ती जा रही है। और हम बात करेंगे तो मार्च 21 का अभी तक डेटा नहीं आया है, तो वो अभी अपडेट होगा। बट मैं बता रहा हूँ जैसे अभी हमने लास्ट हमने वो देखा था, जब हमने रिजल्ट्स देखे थे तभी हमने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की बैलेंस शीट देखी थी, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है। आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में ग्रोथ, और पीपी में थोड़ी सी गिरावट आई है, बट कंपनी ने बोला है कि हम आने वाले क्वार्टर्स में और इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ये चीज़ पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास खूब सारा पड़ा है, 2157, जो कंपनी बोल रही है कि हम आने वाले क्वार्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिन पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप देख सकते हैं एफ का यहाँ पर फोकस आया है थोड़ा सा, और मार्च 21 क्वार्टर में 0.36 से बढ़कर 0.6 हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स का लगभग स्टेक लगभग सेम ही था, बट आप देखें जून 20 के बाद से तो इस पूरे साल में कंपनी का जो है 49 से 53 हो गया है, मतलब 4% की ग्रोथ, और फिर उसके बाद 1% और, तो कंपनी के प्रोमोटर्स को लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो पॉजिटिव ड्राइव करेगी कंपनी के स्टॉक को। वहीं डीआई की बात करें तो डीआई का लगभग सेम ही रहा है पूरे साल, तो वहाँ पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, 2 से 3% के बीच में है। वहीं पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार न्यूट्रली रही है। अब आ जाते हैं एक स्टॉक की एक न्यूज़ के बारे में, जिसके बारे में मेरे को आपको अपडेट करना था, वो मैं 2 मिनट दीजिए। तो ये न्यूज़ है 11 अप्रैल की, और 11 अप्रैल की न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है कि शक्ति पंप प्लान्स एक्सपेंशन एंड पीएम ऑन द होप्स ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। तो पीएम कुसुम स्कीम की जो कि विच इज़ लॉन्च इन फरवरी 2019, बहुत सेंटर एंड स्टेट प्रोवाइड सब्सिडी टू फार्मर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप, और उसके कारण यहाँ पर कंपनी ने पिछले पूरे साल में जो आप देख सकते हैं रिटर्न काफ़ी तगड़ा दिया है, और उसके चलते मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चेंज हो सकती है। तो शक्ति पंप की ये न्यूज़ है, और पिछले साल का आपने परफॉर्मेंस देखा ही है, मैंने अभी बात करी थी, और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 20 मिनट के अंदर ही रखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूँगा कि दिनेश पाटिल जो कि शक्ति पंप के चेयरमैन और एमडी हैं, उन्होंने बताया कि स्कीम हैज़ ग्रेट पोटेंशियल एज डीजल पंप्स आर अनवाइबल फॉर द फार्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल पंप्स हैव लिमिटेशंस, और इसके चलते यहाँ पर जो सोलर पंप की जो स्कीम है वो कंपनी को लिए और साथ ही साथ कस्टमर के लिए, मतलब कि फार्मर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसी के चलते कंपनी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंशन पे प्लान कर रही है, और कैपिटल एक्सपेंशन मतलब कि ग्रोथ आने वाले समय में होने वाली है। और कंपनी का मानना है पीएम कुसुम स्कीम के चलते इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 50,000 सोलर एग्रीकल्चर पंप हैव इंस्टॉल्ड अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 1 लाख सेट फॉर 2021। उसके अगेंस्ट 1 लाख पंप इंस्टॉल होने थे, बट 50,000 ही इंस्टॉल हुए हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं कंपनी ने 15,000 सोलर पंप इंस्टॉल किए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। और फॉर द सेकेंड ईयर कंपनी का मानना है कि गवर्नमेंट का टारगेट है 4 लाख एग्रीकल्चर सोलर पंप का। तो अगर आप देखें 1 लाख पंप में अगर 15% इनका
शेयर होता है, तो 4 लाख में यहाँ पर 4 लाख का 15% कितना होगा, 60,000। अगर हम ये देखते हैं और कंपनी वैसे भी ग्रोइंग फेज में है और कैपिटल एक्सपेंशन की सोच रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम में और ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। और 60,000 अगर पंप्स ये कंपनी लगा देती है तो आप देख सकते हैं कंपनी में कितना कैपिटल एक्सपेंशन और कंपनी की जो सेल्स है वो कहाँ जाने वाली है और नेट प्रॉफिट के फिगर्स कितने बढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ है जो आपको एक और ध्यान रखनी है कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए। अब आ जाते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस में कि कंपनी का स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अभी मैं आपको बता रहा था कि फ्लैग बीओ कंपनी में बनने वाला है, तो फ्लैग ब्रेकआउट का जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये फ्लैग बीओ आप देख सकते हैं और ये कंसोलिडेशन है। और आप देख सकते हैं अब ये यहाँ से जो ट्रेंड है, ये वाली जो लाइन थी और वो एक बार कंपनी क्रॉस कर चुकी है, वो है कंपनी की 500-600 रुपये की जो लाइन है। और वही यहाँ पर निर्णायक फैक्टर है कि 600 रुपये का जब लेवल टूटेगा और वो अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ टूटता है, क्योंकि क्वार्टर के रिजल्ट्स तो नॉर्मली आए हैं, इतने भी आउट परफॉर्म नहीं आए क्योंकि क्वार्टर 3 के अगर हम कंपेरिजन करें, बट अगर ओवरऑल ईयर की बात करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और मेरे हिसाब से क्वार्टर 1 और 1 साल कंपनी का लिए और काफ़ी तगड़ा होने वाला है। 4 लाख का अगर टारगेट है, कंपनी अगर उसको 15% भी सर्व करती है तो आपने देखा था 60,000 पंप अगर यहाँ पे सर्व कर सकती है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी तगड़ा ईयर आने वाला है। और अगर ये 600 रुपये को क्रॉस करता है तो मेरे को लगता है अगर ये पॉलिसी अगर आती है पीएम कुसुम योजना और कंपनी उसमें अच्छी खासी सर्व करती है तो यहाँ पे कहीं ईयर एंड टारगेट है 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ का पहला टारगेट मैं दे रहा हूँ, ईयर एंड टारगेट है, ईयर एंड टारगेट। और ईयर टारगेट 2 की बात करें, टारगेट 2 की मैं बात करूँ तो 1,500 रुपये का टारगेट है, मतलब कि यहाँ से 3 गुना होने का शेयर में काबिलियत है। 500-550 रुपये पर भी ट्रेड हो रहा है। और ये कंसोलिडेशन रेंज जैसे ही क्रॉस करता है और आपको बस ये 600 रुपये का जो लेवल है वो यहाँ पर बड़े नंबर के साथ अगर जब ये ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रीच यहाँ पे बन सकती है। और वो उसके लिए आप अगर तैयारी करके रखें तो काफ़ी तगड़ा है। और मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा अभी भी शेयर आपको लेने के लायक ही है। 550 रुपये पे शेयर ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी सब थोड़ा कम है, बट स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी है और आने वाले टाइम में ग्रोथ काफ़ी है और उसी के लिए हम खरीद रहे हैं और उसी के लिए आपको एक ब्रेकआउट स्टॉक हमने अभी दिया है। अब इसको आपको रडार पे रखना है और साथ ही साथ नीचे के लेवल्स मेरे को नहीं लगता है आने वाले हैं। और नीचे यहाँ पर 500 रुपये के लेवल्स हैं जो नीचे सपोर्ट का काम कर रहे हैं, उससे नीचे शेयर नहीं जाना चाहिए। 558 रुपये पर चल रहा है शेयर और मेरे हिसाब से एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे 500 रुपये पे क्रिएटेड है। और उसके बाद अभी शेयर वैसे भी इसी जोन में चल रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है 600 रुपये के बाद तो आई थिंक there is lot more potential in the stock and this will create multi bagger returns for you. So this is for the video and अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है चैनल को। और टेलीग्राम ग्रुप ने अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ऑलरेडी 3200 पीपल ज्वाइंड, सो कीप ज्वाइन देयर ऑल्सो एंड ऑल्सो टेल अदर्स, क्योंकि वहाँ पे कॉन कॉल भी मिल जाती है, आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाती है, सारे अपडेट्स मिल जाते हैं और यहाँ तक कि ट्विटर के कुछ भी हाइलाइट्स होते हैं वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें एक ही जगह, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टॉक रिकमेंड कर सकते हैं जो नए ब्रेकआउट्स आपने सोचे हुए हैं या आपको लगता है या उन पर वीडियो हमको बनानी चाहिए। तो अब लगातार ब्रेकआउट वाली वीडियो आने वाली है जिसमें तगड़े रिटर्न्स और छोटी कंपनीज तगड़े रिटर्न्स और आप अपने स्टॉक्स रिकमेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।